दोस्तों नमस्कार, अनलॉक स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। दोस्तों सबसे पहले तो आप इस फार्मूला को याद कर लेंगे, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए इसको कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुणे LCM होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है मेरे पास 26 और 91। दोस्तों 26 और 91 का क्या करना है कि HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है, ठीक है। HCF और LCM निकालने के लिए हमें गुणनखंड करना पड़ता है और गुणनखंड करने के लिए जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया है, ठीक है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो सच बता रहा हूँ, इस सवाल को बनाने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। प्रश्न है मेरे पास 26 और 91, ठीक है। हमें हल करना है। 26 और 91 का क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। तो आइए निकालते हैं। 26 और इधर निकालते हैं 91 का, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें 2 से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 13 दूनी 26, ठीक है। अब इसमें 13 से लगाएंगे तो 13 एकम 13। इसमें 7 से लगाएंगे तो क्या आएगा, 13 सत्ते 91 और 13 एकम 13, ठीक है। तो 26 का जो मेरे पास अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, 2 गुने 13 गुने 1। इसके बाद 91 का है 7 गुने 13 गुने 1। इसलिए हमें क्या करना है, पहले HCF ज्ञात करना है, उसके बाद LCM ज्ञात करना है, ठीक है। इसलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा, जो संख्या दोनों में मिलता है वही उस संख्या का HCF होता है, ठीक है। तो यहाँ दोनों में क्या मिल रहा है, 13 जो है वो संख्या दोनों में मिल रहा है तो लिखेंगे 13, ठीक है, गुना का चिन्ह देंगे। और 1 भी दोनों में मिल रहा है तो लिखेंगे 1, ओके। तो 13 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, यानी एक आंसर मेरा ये निकल गया। अब हमें निकालना है LCM, ओके। तो LCM निकालने के लिए क्या करना होता है कि जो संख्या दोनों में मिल जाता है उसको एक ही बार लिखते हैं। तो लिखेंगे 13 गुने 1 मिल रहा है दोनों में, ठीक है। इसके बाद जो संख्या दोनों में नहीं मिलता है ना, उस संख्या को जैसे है वैसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ 2 नहीं मिला है, ठीक है, तो 2 लिखेंगे, और 7 भी नहीं मिला है तो 7 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद सबको गुना कर देंगे तो 13 दूना 26 और 26 को जब हम 7 से गुना करते हैं तो ये आता है 182, ठीक है। तो एक आंसर मेरे पास ये निकल जाता है। अब आपका सवाल कहता है कि इसकी जांच भी करना है, ठीक है। तो अब हम लोग जांच करेंगे। तो जांच करने का जो नियम है वो क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुने LCM। दो संख्याओं का गुणनफल यानी जिस दो संख्या का हम HCF और LCM निकालते हैं उस दोनों संख्या को अगर हम गुना कर देते हैं, ठीक है, तो HCF और LCM को गुना करने के बाद जो संख्या आता है दोनों क्या होता है, बराबर बराबर हो जाता है, ठीक है। अगर बराबर नहीं होता है इसका मतलब ये है कि आपने ऊपर कहीं गलती किया है, ठीक है। तो आइए गुना करके देख लेते हैं। दो संख्या मेरे पास क्या था, 26 और 91 था, ठीक है। तो 26 गुने 91 बराबर HCF। तो HCF मेरे पास कितना है, 13 गुने LCM कितना है, 182, तो 182। अब आप लोगों को 26 और 91 का गुना करना है। तो गुना करना तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। जब 26 और 91 का गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2366, और 13 और 182 का गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2386,
66, यानी कि दोनों पक्ष क्या हो जाता है, बराबर बराबर आ जाता है। इसका मतलब है कि हमारा HCF और LCM दोनों क्या है, सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक 2 का ही दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। तो दूसरा प्रश्न है 510 और 92। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न है मेरे पास 510 और 92। ठीक है, हल करना है। तो 510 का गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद इधर निकालेंगे 92 का गुणनखंड। तो 2 से लगाएंगे, कितना जाएगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, बचेगा 1, 5 दूनी 10। ठीक है, इसके बाद 5 5 10 और 2 12, कितना हो जाता है, 12, यानी 3 का गुणज है। इसका मतलब यह है कि ये संख्या 3 से कट जाएगा। तो 8 3 24, बचेगा 1, तो 15, 5 तिया 15। ठीक है, इसके बाद 5 से लगाएंगे, तो 17 पचे 85। इसके बाद फिर 17 से लगाएंगे, तो 17 एकम 17। ठीक है, इसके बाद हम इसमें लगाते हैं 2 से, तो 46 दूना क्या होता है, 92 होता है। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे, तो 23 दूनी 46, फिर 23 से लगाएंगे, तो 23 एकम 23। तो फाइनल मेरे पास क्या है, 510 बराबर क्या है, इसका गुणज 2 3 5 17, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने क्या है 1। ओके, इसके बाद 92 का है, 92 क्या है, 2 2 और 23, 2 गुने 2 गुने 23 गुने 1। तो इसलिए हमें क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। HCF बराबर, हमने आपको बताया जो दोनों में मिलता है वही HCF होता है। तो दोनों में क्या मिल रहा है, ये 2 दोनों में मिल रहा है, तो 1 2। ठीक है, इसके बाद 1 दोनों में मिल रहा है। ठीक है, तो 1, तो 2 एकम 2, एक आंसर मेरे पास ये आ जाएगा। इसके बाद LCM निकालना है, तो LCM बराबर जो दोनों में मिलता है उसको एक बार लिखते हैं। तो 2 मिल रहा है तो 2 लिख लेंगे, 1 मिल रहा है तो 1 लिख लेंगे। इसके बाद जो नहीं मिला है उस सबको लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या है, 3 गुने 5 गुने 17 गुने क्या है 2 गुने 23। ठीक है, जब इस सबको गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 23,460। एक आंसर मेरे पास ये आ जाएगा। ओके, अब हमें करना है जांच। क्या करना है, जांच करना है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुने LCM। ओके, तो दो संख्या क्या था मेरे पास, 510 और 92 था। तो लिखेंगे 510 गुने 92 बराबर HCF कितना है, तो HCF है 2 और LCM कितना है, तो LCM है 23,460। ठीक है, जब आप इस दोनों को गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 46,920 और इसको भी जब गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 46,920। यहाँ दोनों पक्ष क्या होना चाहिए, बराबर बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये फार्मूला कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। अगर बराबर नहीं है इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने गलती किया है। ओके, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे और प्रश्न संख्या 2 के ही तीसरे भाग को सॉल्व करेंगे। तीसरा भाग है 336 और 54। ठीक है, तीन 336 और 54। तो 336 का गुणनखंड करना है और इधर 54 का करना है। तो 2 से लगाएंगे 168 आ जाएगा। ठीक है,
फिर 2 से लगाएंगे तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे कितना आ जाएगा 21 दूना 42 और फिर 3 से लगा देंगे क्या आ जाएगा 7 या 21, इसके बाद 7 एकम 7। ओके, चलिए इसमें लगाते हैं। 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 27 दूनी 54, ठीक है। अब 3 से तो 9 तिया 27, इसके बाद 3 से तो 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 336 बराबर क्या होगा 2 1 2 3 4 बार 2 है, 1 2 3 4 बार 2 है, ठीक है। इसके बाद 3 है 7 है और 1 है, 3 गुने 7 गुने 1। ओके, इसके बाद 54 का लिखते हैं तो 54 बराबर क्या है 1 2 और 3 है 3 बार, तो 3 गुने 3 और गुने 1। ओके, इसलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा, जो दोनों में मिलेगा तो दोनों में क्या मिल रहा है 1 2 मिल रहा है, इसके बाद यहाँ दोनों में क्या मिल रहा है 1 और दोनों में क्या मिल रहा है तो 3, ठीक है। 2 गुने 3 गुने 1 तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, एक आंसर तो मेरे पास ए हो गया। इसके बाद हमें निकालना है LCM, क्या निकालना है LCM। तो LCM निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि जो दोनों में मिलेगा उसको लिखना है पहले, तो 2 गुने 3 गुने 1, ठीक है। इसके बाद जो नहीं मिल रहा है उस सबको लिख देंगे, तो 1 2 3 बार 2 है, 1 2 3 बार, ठीक है। इसके बाद क्या है 3 गुने 3 गुने 3 और 7, ठीक। जब इसको आप गुना कीजिएगा तो ए आ जाएगा 3024, ठीक है। तो एक आंसर तो मेरे पास ए हो जाएगा। आप लोग तो गुना करना जानते ही होंगे, मैंने पहले गुना कर लिया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे गुना करते तो समय ज़्यादा लगता। ओके, इसके बाद हम लोगों को जांच करना है, तो आइए जांच कर लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF गुने LCM। ओके, तो दो संख्या क्या है मेरे पास 336 और 54 है, ठीक है। तो लिखेंगे 336 गुने 54, ठीक है। और HCF क्या है मेरे पास, तो HCF है 6 और LCM कितना है, तो LCM है 3024, ठीक है। जब आप इस दोनों को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 18144 और इसको जब गुना कीजिएगा तो ये भी आ जाएगा 18144, ठीक है। इस प्रकार दोनों पक्ष क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।